my name is Shubham. Again, welcome you is in on the Shubh Business Evolution YouTube channel. So आज हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेगमेंटेशन। तो जो सेगमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी व्यापार अगर आप कर रहे हैं, चाहे आप रिटेलर हो, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, या मैन्युफैक्चरर ही क्यों ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेगमेंटेशन। कोई भी बड़ी कंपनी का उदाहरण अगर आप ले लें, चाहे वो जॉनसन एंड जॉनसन हो या फिर कोई भी बड़ी कंपनी हो, वो एक पर्टिकुलर चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखती है, वो है सेगमेंटेशन। सो सेगमेंटेशन के ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और आज ये मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ कि सेगमेंटेशन होता क्या है। और अगर आप कोई व्यापार के अंदर हैं, स्पेशली अगर भारत के अंदर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, तो आपको सेगमेंटेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेगमेंटेशंस होता क्या है? सेगमेंटेशन के पहले तो मैं इसका जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद मैं इसके टाइप्स के अंदर जाऊंगा। इसके जो टाइप्स हैं उन टाइप्स को भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेगमेंटेशंस कुछ नहीं है, सेगमेंटेशन निश मार्केट है कि आप सबसे पहले जो आपका जो ग्राहक है, आपका जो कस्टमर है, उसको आप समझिए। आप अपना जो प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस अगर आप प्रोडक्ट या प्रोड्यूस दे रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है अपने कस्टमर को समझना। आपका जो ग्राहक है, आपका जो कस्टमर है, वो कहाँ पर है, उसके बिहेवियर को समझना, उसकी लोकेशन को समझना, और आपको टारगेट करना एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके कंपेटिटर से भी अलग हो और आप अपना जो मुनाफा है मार्केट के अंदर उसको ले पाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले समझिए कि आपका जो ग्राहक है, आपका जो कस्टमर है, वो कौन है। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देना चाहूँगा जॉनसन एंड जॉनसन का। जॉनसन एंड जॉनसन ने जब स्टार्टिंग किया तो उसका निश मार्केट शुरू से ही जो उसका निश मार्केट रहा है वो बेबी प्रोडक्ट्स रहे हैं, और वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी है। कोई भी बड़ी ब्रांड आप ले लीजिए, अगर आपका बिजनेस एक बार जब आप प्रॉफिट अच्छा लेने लगते हैं, तब आप उसको वेराइट करेंगे या डिफरेंट सेगमेंटाइज में अगर उसको डिस्टिंग्विश अगर आप करेंगे, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट एट द इनिशियली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपका जो निश मार्केट है, आपका जो टारगेट मार्केट है, उसको आप समझिए। अगर आप B2B बिजनेस के अंदर हैं तो आपका जो टारगेट ऑफ मार्केट है वो आपके कस्टमर नहीं है, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो आपके रिटेलर्स हैं। उनका जो प्रोडक्ट को लेकर जो नज़रिया है वो आपको समझने की ज़रूरत है। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ हैं। कोई भी अगर आप सर्विस जैसे कि प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आप सपोज़ कोई भी सर्विस कर रहे हैं, कोई भी कंसल्टेंसी है आपकी या कुछ भी है, तो आप सबसे पहले समझिए कि उसका जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो किन लोगों के बीच में है, और उस टारगेट लोकेशन को आप टारगेट कीजिए, तो उससे ज़्यादा आपको मुनाफा मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। ये तो मैंने बात करी सेगमेंटेशन की कि ये सेगमेंटेशन होता है कि अपना जो कस्टमर है, अपना जो ग्राहक है, उसको पहचानना। चाहे वो लोकेशन से आप पहचानें, चाहे उसका बिहेवियर आप पहचानें, या फिर एक एज ग्रुप से आप उसको आइडेंटिफाइड करें कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप का जो मेरा टारगेट सेगमेंट है, जो कस्टमर है, वो मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस को लेने बाय करता है। तो उसको आप समझेंगे, तो उससे तो अगर आप उस चीज़ को अगर आप पहले समझ लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा इससे मुनाफा हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो पहली चीज़ तो ये कि हमें सबसे पहले जो सेगमेंटेशन है उसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कोई भी व्यापार के अंदर। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ अपने व्यापार के अंदर अगर आपने ये चीज़ शामिल कर ली और आपने इसको एक बार करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं काफ़ी हद तक श्योर हूँ कि आपका जो मुनाफा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और आपका जो मुनाफा है आने वाले टाइम के अंदर, भविष्य के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये उपयोगी साबित हो सकता है। तो ये तो पहली बात जो मैंने सेगमेंटेशन की बात करी। अब मैं बात करता हूँ कि सेगमेंटेशन के टाइप्स क्या होते हैं, तो आप इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहला जो टाइप आता है सेगमेंटेशन का, वो आता है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ये काफ़ी बार आपने भी इस चीज़ को नोट करा होगा कि जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती है कोई भी व्यापार को चलाने के लिए। हमें सबसे पहले जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जहाँ पर हम हमारी प्रोडक्ट और हमारी सर्विस को हम सेल करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हमको ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है
उस पर्टिकुलर प्लेस की, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो ग्राहक है, हमारा जो कस्टमर है, उसकी डेमोग्राफिक, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, वो कितना उस प्रोडक्ट और सर्विस को लेने में सक्षम है। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो हमें समझना पड़ता है कोई भी व्यापार और कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने से पहले और कोई भी व्यापार करने से पहले। तो सबसे पहले जो सेगमेंटेशन का जो टाइप आता है वो ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन आता है कि सबसे पहले आप लोकेशन को आइडेंटिफाइड करिए, उसको एनालाइज कीजिए कि इसमें आपके जो ग्राहक हैं वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को लेने में सक्षम है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट और अपने प्राइस में कुछ फेरफार कर सकते हैं या नहीं, उसकी गुंजाइश है कि नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे पहले मैंने बात करी, ये बात करी सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। अब हम सेकंड सेगमेंटेशन की बात करते हैं, वो है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के लिए मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले जो सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे लिए वो है मैकडी। अब डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है? अब आपको जैसा कि पता है कि मैकडी एक पहला ऐसा ब्रांड है जिसको आप कह सकते हैं, या ऐसा जो अपने जो फूड प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में उसने सबसे पहले, जो उसके जो बर्गर हैं वो सबसे पहले इंडिया में वेज बर्गर वो प्रोवाइड करता है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर वो नॉन वेज बर्गर्स प्रोवाइड करता है। तो उसका जो डेमोग्राफिक समझने का जो तरीका था वो, उसको आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि जो मैकडी है उसने सबसे पहले इसकी जो डेमोग्राफिक वैल्यूज़ हैं हिंदुस्तान की, उसको समझा कि यहाँ पर वेजिटेरियंस जो बर्गर खाने वाले जो लोग हैं उनकी जो मेजॉरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो नॉन वेजिटेरियन वो पैरेलल, हालांकि साइमल्टेनियसली वो नॉन वेज बर्गर भी सेल कर रहा है, लेकिन उसका जो पहला जो लॉन्च था वेजिटेरियन बर्गर का वो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर ही था। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो बिग ब्रांड्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझती हैं कि जो डेमोग्राफिक वैल्यूज़ होती है बिजनेस के लिए, उसको समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कुछ रिलीजन, कास्ट या ऐसा कुछ हो सकता है एज फार एज लोकेशन कंसर्न कि जहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है जी या फिर जो सर्विस है उसको लोग एक्सेप्ट ना करें। तो उससे पहले हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेमोग्राफिक वैल्यूज़ को समझना उस मार्केट के अंदर जहाँ पर हम हमारा व्यापार करना चाहते हैं, जहाँ पर हम हमारी सर्विस करना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे कस्टमर की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, और वो उन वैल्यूज़ को रख करके हमारा प्रोडक्ट को एक्सेप्ट वो करेगा या फिर नहीं करेगा। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डेमोग्राफिक वैल्यूज़ को समझना, उसकी रिलीजियस वैल्यूज़ को समझना, उसकी हर तरीके की वैल्यूज़ को समझना कि वो एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। तो ये उदाहरण था डेमोग्राफिक वैल्यूज़ का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिहेवियर सेगमेंटेशन की। बिहेवियर सेगमेंटेशन भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसका रहता है। हम सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर को समझें कि वो कौन कौन से डिसीज़न लेने में सक्षम है, और अगर वो डिसीज़न लेता है तो वो हमारे प्रोडक्ट में बेनिफिशियल है या नहीं है। तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेगमेंटेशन के प्रोसेस के अंदर। तो कंज्यूमर बिहेवियर को आइडेंटिफाइड आप किस तरीके से कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे आप एक सर्वे कर सकते हैं कोई भी एरिया या फिर किसी भी चीज़ का, उस एरिया के अंदर जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, एक सर्वे कर सकते हैं या फिर एक एनालाइज कर सकते हैं कि जो आपका जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, वो कौन सी ऐसी जो चीज़ है जिसमें वो ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, या फिर वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको आप सेल्स कर सकते हैं या सर्विस को सेल कर सकते हैं। तो ये लास्ट में जो मैंने बात करी, ये बिहेवियर सेगमेंटेशन की बात करी। और एक साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन भी होता है। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर ये होता है कि आप अपनी जो कस्टमर है, अपना जो ग्राहक है, उसकी मेंटल एबिलिटी को समझिए कि उसका जो पावर ऑफ परचेजिंग पावर है वो कितना ज़्यादा है, उसकी जो प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाइड करने की जो वैल्यूज़ हैं, जो कस्टम्स हैं, वो किस तरीके के हैं,
किन टाइप के प्रोडक्ट्स को वो ज़्यादा पसंद करता है, कौन कौन से कलर्स ऐसे हैं जिनको वो ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। मतलब ये सारी की सारी जो चीज़ हैं ये आपका एक साइकोग्राफिक सेगमेंटेशंस के अंदर आती है। तो अभी हमने जो बात करी वो कौन कौन से सेगमेंटेशन की बात करी। सबसे पहले तो हमने सेगमेंटेशन को समझा कि सेगमेंटेशन होता क्या है और इसका अपने व्यापार के अंदर आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है हमारे व्यापार के अंदर। तो पहली हमने बात करी ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन की, अपने एरिए अपनी लोकेशन को समझना। उसके बाद हमने बात करी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की, आपके जो कस्टम्स, आपका जो कस्टमर के जो कस्टम्स हैं, रिलीजियस हैं, फैक्ट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको आप समझिए। उसके बाद मैंने बात करी बिहेवियर सेगमेंटेशन की, वो कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनको वो ज़्यादा लाइक करते हैं या उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। आप उसके लिए एक एनालाइज कर सकते हैं, एक रिसर्च कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको वो पसंद करते हैं। और लास्ट में बात करी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसे कौन से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है जिनको अगर हम अप्लाई करते हैं हमारे व्यापार के अंदर तो हमारा जो कस्टमर है उसको हम ज़्यादा सेटिस्फाइड कर सकते हैं, एज वेल एज उसको हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकता है। तो ये सारे चीज़ों की आज मैंने बात करी, सेगमेंटेशन की मैंने बात करी। काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो हमने शूट किया है, ये बनाया है, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने सोचा कि हमें इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सेगमेंटेशन का अपने व्यापार के अंदर उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको मुनाफा दे सकता है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है अगर आप इसको अच्छी तरीके से इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेगमेंटेशन के ऊपर ये वाला जो वीडियो था ये सेगमेंटेशन के ऊपर था। इसी तरीके के आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे और आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो हम हमारे व्यापार के अंदर करते हैं तो उससे हम हमारा जो व्यापार है उसको बढ़ा सकते हैं, उस अपने व्यापार के जो वृद्धि है उसको हम कर सकते हैं। और ऐसा क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा जो व्यापार है वो हमारे कंपेटिटर से अलग हो और हमें अच्छा खासा उससे मुनाफा मिल सके। तो आने वाले वीडियोस को देखने के लिए, आने वाले टॉपिक्स, आने वाले कंटेंट्स को देखने के लिए, इसी तरीके की स्ट्रेटजीज, इसी तरीके की काफ़ी अच्छे यूज़फुल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप बता सकते हैं कि आने वाले वीडियोस के अंदर कौन कौन सी ऐसी केस स्टडीज़ हैं जो आप देखना चाहेंगे, या फिर ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको अच्छे लगते हैं या फिर आप उनके बारे में आपको उनके बारे में कुछ जानने की इच्छा है। तो इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।